हाँ भाई, हमने कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब हम कुछ आगे करने लग रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स में ही है। कंपनी अकाउंट्स का सब टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है देखना जरा। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो यार, ये कोई बड़ा ऐसा कोई थ्योरी वाला टॉपिक नहीं है ये। आपको नॉर्मल सा मीनिंग बताना और फिर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। देखो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि क्या होता है जब पब्लिक कंपनी ने शेयर के लिए इशू करने के लिए मार्केट में क्या करा, एडवर्टाइज करा कि हम शेयर बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो आके ले लो। पब्लिक ने ले लिए। इसको हम अकाउंटिंग भाषा में या जनरल भाषा में बोलते हैं सब्सक्राइब कर लिया। क्या कर लिया? पब्लिक ने शेयर को सब्सक्राइब कर लिया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने कहा था मैं 15,000 शेयर बेचने हैं। पब्लिक की एप्लीकेशन कितने की आ गई? 18,000, 20,000, 16,000, मतलब जितने की कंपनी ने कहा था कि हम बेचना चाहते हैं शेयर है, जितने इशू करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा के क्या आगे पब्लिक की एप्लीकेशन आगे, उसे क्या बोलेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। सर इसका उल्टा केस भी हो सकता है। उल्टा मतलब कैसे? उल्टा मतलब वैसे तो आपको मैं इसके टॉपिक में समझाऊंगा, इसको बोलते हैं हम क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। पर बता देता हूँ क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, कंपनी ने कहा हम आपको 16,000 शेयर बेचना चाहते हैं या इशू करना चाहते हैं। पब्लिक की एप्लीकेशन ही 15,000 की आई, 14,000 की आई, 13,000 की आई, 10,000 की आई। मतलब अब इतनी कम होती नहीं, वैसे रिजेक्ट हो जाती है कंपनी सारी, फिर अपना शेयर इशू नहीं कर सकती। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब पब्लिक के जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के शेयर इशू से कम आई है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? अंडर। फिलहाल हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। समझना कैसे, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखना जरा। कहता है फैबर लिमिटेड है, इसने इनवाइट की एप्लीकेशंस, वे 75,000 शेयर इशू करना चाहता है, ये 100 रुपये का एक। एप्लीकेशन मनी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन मनी ना यहाँ पे पता नहीं कितनी दे रखी है, वैसे आई थिंक ना सही पता है क्या होएगा अमाउंट? 27 लाख होगी। क्या होगी? 27 लाख। क्या होगी? 27 लाख, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या मतलब होता है, क्या कहना चाह रहा है जरा देखो आप। ये 27 लाख है और 27 लाख रुपए आ गए कंपनी के पास। उसको सही कर लेना, अमाउंट 27 लाख है वो, ठीक है। और कहता है ये ना जितने भी शेयर के लिए आए, हमें नहीं पता कितने शेयर के लिए आए, पर एक शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट इतनी आई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो अमाउंट आई है ये 90,000 शेयर्स के लिए आई है, पर कंपनी ने कितने इशू करने को कहा था? 75,000। अब इस 75,000 के बदले में 90,000 आ गई। कंपनी के पास क्या है? कई ऑप्शंस हैं, देखना कैसे। देखो, या तो कंपनी क्या करे ऑप्शन नंबर 1 में, इसने ऑप्शंस पूछे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखो, अब पहली बात ये तो पता लग गया जितनी कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाना चाहिए थी उससे ज़्यादा क्या ले एप्लीकेशन आ गई, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है। पहला क्या कर दी कंपनी, जो 15,000 शेयर्स एक्स्ट्रा पे अमाउंट कितनी आई होगी? 30 रुपये पर शेयर अमाउंट आई है। ये देखो कितना आ गया, 4,50,000 रुपये। इसको क्या कर देगी? ये ऑप्शन 1 है। क्या कर देगी इसको? रिफंड। जिसने भेजे हैं पैसे उसे वापस दे देगी। हाँ भाई, हम आपके शेयर, आपने एप्लीकेशन डाली थी, हम आपको शेयर होल्डर नहीं बना सकते क्योंकि जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी पैसे की वो आपकी एप्लीकेशन के बिना ही पूरी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं? आपको पैसा वापस कर रहे हैं। अब एक ऑप्शन 2 आता है। क्या आता है ऑप्शन 2? देखो, ये जो 15,000 और ये 75,000 में से 90,000 में से 75,000 कितना रहेगा? 15,000 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें हम? अब समझना, या तो ये रिफंड कर दो, या तो रिफंड कर दो। अब सर रिफंड करने के भी जो बाकी 2 ऑप्शंस बता रहा हूँ ना, ये रिफंड करने के तरीके हैं। कैसे?
या तो सर आप क्या करो, सीधा पहले 75,000 को शेयर प्रोवाइड कर दो और बाकी 15,000 को, यही वाला सिस्टम है, क्या कर दो, रिफंड कर दो। और या फिर यह समझो आप, ऑप्शन 2 आता है, ये अपने चैप्टर में मेन पार्ट रहेगा ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रो राटा बेसिस या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये क्या मतलब है, अलॉटमेंट समझ में आ गया, हमने सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट का नाम रखा था। प्रो राटा मतलब क्या है, अरे मतलब देखो, कंपनी ने क्या करने थे, रिफंड करने थे, कंपनी ने क्या करने थे, रिफंड करने थे। अच्छा, अब कंपनी के पास क्या थे, 2 तरीके थे रिफंड करने के, या तो क्या करे 90,000 में से 75,000 रख लिए, 15,000 को सारे के सारे वापस दे दिया। अच्छा, दूसरे वाला प्रो राटा अलॉटमेंट, समझो कैसे, ये 90,000 जो है ना, ये 90,000 टोटल जो एप्लीकेशन दी है, ये मान लो 3 बंदों ने दी है, A B C, और लेट से तीनों ने जो एप्लीकेशन डाली है ना, वो इक्वल नंबर की एप्लीकेशन डाली है, 30 30 और 30, ठीक है। अब क्योंकि इक्वल नंबर की एप्लीकेशन डाली है तो मिलेंगे भी इक्वल ही, बट कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है, 75,000, तीनों को इक्वल में बांटना है, कितना हो जाएगा, 75,000 कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, 3 बंदों को इशू करना है, क्योंकि 3 बंदों की एप्लीकेशन आई है, यानी कि कितना आएगा ये, 25,000 और 25,000। ये देखो, इसमें क्या था, इसमें ये तरीका था कि एक बंदा है, क्या 2 बंदे मान लो, एक ने क्या करा 75,000 के 75,000 के लिए एप्लीकेशन डाल दी, एक ने 15,000 के लिए एप्लीकेशन डाल दी। जिसने 75 के लिए डाली उसको तो 75 के 75 दे दिए, जिसने 15 के लिए डाली उसको 15,000 में से एक भी शेयर नहीं दिया, क्या कर दिए, सारे के सारे उसके पैसे रिफंड। अब पता है क्या होता है, कंपनी क्यों नहीं जल्दी रिफंड करती, मेरी बात सुनो, कंपनी ना ज़्यादा रिफंड करने का कारण ये होता है कि मान लो ये 15,000 शेयर के, इनके आज ही इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्या आप तक कल ये 75,000 वाले शेयर बेच के चले जाएं और हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, फिर ये वाले भाव खाएंगे। क्या सर, जब हम आपके पास आए थे चल के आपके एप्लीकेशन लेके, तब तो आप बड़ा कह रहे थे कि हमें ये दे देंगे, पैसे यहाँ से मिल गए, हमारे पूरे हो गए। तो अभी मान के प्रेजेंट शेयर होल्डर नहीं बन पाए, बट ये पोटेंशियल शेयर होल्डर तो बन सकते हैं, कंपनी के पोटेंशियल मतलब इन फ्यूचर शेयर होल्डर तो बन सकते हैं ये, कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब कंपनी ले लेगी इनसे। अच्छा, तो मतलब एक तरीका ये वाला निकाला, प्रो राटा अलॉटमेंट, कंपनी किसी को भी नाराज नहीं करेगी। कैसे समझो, प्रो राटा मतलब क्या है, कि बंदों ने 3 ने शेयर डाले 30,000 के, कंपनी कही किसी को भी मैं खाली नहीं मोड़ूंगी, 30,000 है, तेरे को 30 नहीं 25 देंगे हम, तेरे को 30 नहीं 25 इशू कर देंगे, तेरे को 30 नहीं 25,000 शेयर अलॉट कर देंगे हम, ठीक है। फिर सवाल उठा, सर क्या बचे 5,000 के पैसे, बचे 5,000 के पैसे 2 तरीके हैं, क्या, जो बचे हुए 5,000 शेयर हैं उनकी जो एप्लीकेशन अमाउंट आई हुई है, या तो क्या कर दो, अब मैंने छोटा एरो क्यों बनाया है, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, जो ये वाला ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ मैं, क्या कि सिर्फ 5,000 जो शेयर है इसके पैसे रिफंड कर दो। दूसरे वाले की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, क्या समझना, एक मुझे बात बताओ, जो पैसे मान लो 30,000 के भी आए होंगे शेयर होल्डरों के, क्या वो सारे अमाउंट इकट्ठी आ गया, एप्लीकेशन की अमाउंट आई होगी, सर पहली किस्त आई तो एप्लीकेशन भरी थी इन्होंने, एप्लीकेशन की अमाउंट आई होगी, तो आगे इन्होंने कभी पैसे नहीं देने हैं ना। अच्छा, अब कंपनी इनको रिफंड करने लगेगी, वो 30,000 जिनके शेयर होल्डर ना, ABC कंपनी का हाथ रोक लेंगे, कंपनी कहेंगे मत रिफंड कर हमें, कंपनी कहेगी क्यों ना करूँ भाई मैं रिफंड, कहता है यार हमने तेरे को आगे अलॉटमेंट की भी तो अमाउंट देनी है, कहता हाँ देनी है, तो कहता है अलॉटमेंट की अमाउंट तो आगे हमसे कम ले लेना, क्यों, इस 5,000 शेयर की एप्लीकेशन अमाउंट है ना, तो आगे वाले जो 25,000 रुपये हमने तेरे को अलॉटमेंट की अमाउंट देनी है उसमें से कम कर ले, बची हुई अमाउंट दे देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे हम। कंपनी की बात तो ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब किसी को भी जिसने भी शेयर अप्लाई किया ना, भले उतरे मत दो, बट हर एक को प्रसाद मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले केस में 15,000 वाले को कुछ भी नहीं मिला, ये देखो 15,000 वाले को क्या कुछ भी नहीं मिला, सारा का सारा रिफंड हो गया था, एक को सारा प्रसाद मिल गया, समझो ना। कल को ये नाराज हो जाएंगे तो वापस जरूरत पड़ेगी तो पैसा नहीं देंगे वाले, तो कंपनी ने एक नया दिमाग लगाया, क्या कि सर ऐसे ऐसे करके हम कर देते हैं, हर 30 वाले को 25 देंगे, 30 वाले को 25 देंगे। इसमें ना कभी कभी रेशो बनाना पड़ता है हमें, कैसे देखो, तो ये ऑप्शन है इसके पास, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और रिफंड करने का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा,
समझो क्या थर्ड ऑप्शन बनेगा इसमें, सॉरी मतलब सिस्टम होगा। देखो आप यहाँ रेशो कैसे बनाते हैं हम, मतलब हर 30,000 वाले शेयर होल्डर को, मतलब हर बंदे को जिसने 30,000 शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, उसे मिले कितने, 25,000 शेयर। कितने मिले, 25,000 शेयर। इसको ना रेशो में बोल देते हैं हम। क्या आएगा सर, रेशो पता सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नंबर्स की। सिंपलेस्ट मतलब जितना कटता है काटो, 3 जीरो कट गई काट दी, और कोई कॉमन है 30 और 25 में, हाँ 5 के टेबल से जा रहा है ना, 5 6 जा 5 5 जा, मतलब ये क्या है सर, ये क्या निकाल दिया आपने, मतलब पता है क्या है, हर बंदा जिसने 6 शेयर होल्डर यानी कि 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको कितने दिए, अलॉट करे 5। देखो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इन्फॉर्मेशन का क्रक्स निकल के आया। क्या मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा था, इसने 2 वर्ड्स में 2 डिजिट्स में बात कंप्लीट कर दी। कहता हर 6 एप्लीकेशन को 5 शेयर या फिर 5 एप्लीकेशन अलॉट हुई है, हर 6 एप्लीकेशन को 5 एप्लीकेशन अलॉट हुई है, ठीक है। हर 6 शेयर वाले जिसने एप्लीकेशन डाली थी उसे असल में 5 ही मिले हैं, बाकी एक या तो रिफंड कर दो और या फिर आगे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ये सारा तरीका है। ये पहला क्वेश्चन पूछा था हमसे कि क्या क्या 3 ऑप्शन हो सकते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा उस तरह से एडजस्ट कर दो ना। इसमें भी 2 ऑप्शन बन गए, 5,000 को रिफंड कर दो और 5,000 को एडजस्ट कर दो। मेन प्रो राटा अलॉटमेंट मैंने समझाना था होता क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, सिर्फ कंसेप्ट ही था, वैसे क्वेश्चन ना ही मानो इसको आप, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो अपने क्वेश्चंस में देखेंगे हम, ठीक है। देखना जरा क्या बोलता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं अब हम। क्या कर रहे हैं, वेट अ मिनट यार, इसको रिफिल कर लो एक बार। हाँ भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, सर संगम लिमिटेड है, उसने इनवाइट करी एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए, 100 रुपये का एक। सारी अमाउंट वो कहता है एप्लीकेशन पे दे देना। जरूरत होगी ज़्यादा, प्रोजेक्ट लंबा होगा, बड़ा होगा, पर वैसे भी प्रोजेक्ट छोटा ही होगा। क्यों, शेयर से कम इशू कर रहा है, 20,000 इंटू 100 बनेगा ही क्या, सारा 20 लाख तो बनेगा। चलो ठीक है। अब आता है इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000। ये अपने काम की बात आ गई। देखो मतलब क्या कह रहा है ये कहता है कंपनी चाह रही थी कि मैं इशू करना चाहती हूँ कितने शेयर्स, 20,000, तो आप एप्लीकेशन भी 20,000 की भेजो। कंपनी के पब्लिक को पता था कंपनी प्रॉफिटेबल है, एप्लीकेशंस कितने की आ गई, 25। सर ये अमाउंट कैसे निकाली, ये ऐसे निकाली, उसने क्या रखा है क्वेश्चन में, इशू ओवर सब्सक्राइब्ड होगा कितने से, 5,000 शेयर्स से, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। अच्छा तो अब स्टार्ट करो। अब यार पता है क्या, इसमें स्पेशली बोल दिया कि ना प्रो राटा अलॉटमेंट पे हमने शेयर उगा कर फिर अलॉट किए गए, मतलब ये रेशो निकालना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। यार एक बात याद रखना, प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का जब भी केस आएगा ना, एक छोटी सी टेबल बना लेना। बड़े वाली नहीं, छोटी सी बनती है, काम कोई ज़्यादा औखा नहीं है यार। पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बना देते हैं लोग, अपने को मतलब ना काम करो। ये देखो सिंपल सा है, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, ये छोटी सी टेबल बनेगी बस, देखना कैसे। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है, 5,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई किया ना। अच्छा, और कंपनी कितने अलॉट करेगी, 20,000 से ऊपर कर ही नहीं सकती। कंपनी ने कहा ही है कि मैं तो 20,000 अलॉट करना चाहती हूँ तुम्हें, ठीक है। सर बचे हुए 5,000 क्या करें, यहाँ देखो 5,000 है। अब सर एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि सर जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट हो तो कभी भी रिफंड नहीं करना, आगे क्या कर देना है, एडजस्ट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, जब भी एक्स्ट्रा मनी होएगी ना, क्या होएगी, एक्स्ट्रा मनी, उसे रिफंड ना करके क्या किया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये बात आप याद रखना बस, एक्स्ट्रा मनी को कुछ ना बोले, सिर्फ इतना बोल दे कि प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से एंट्री करनी है, तो एक्स्ट्रा मनी को हमेशा एडजस्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मनी कितने शेयर पे आई होगी, सर 20 में से 20 तो आ ही गए, पर 25 की एप्लीकेशन आ गई, यानी कि 5,000 की एप्लीकेशन मनी। देखो 100 रुपये का शेयर है क्या, सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे मंगवाई है, 100 रुपये का शेयर है, यानी कि कितने हो गए ये, 5 लाख रुपए।
ये क्या हो गया सर, ये 5 लाख रुपए रिफंड कर दूं? नहीं सर, क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है आगे वाली किस्त में। आगे वाली किस्त को क्या बोलते हैं एप्लीकेशन से, आगे वाली किस्त को अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट हो चुके होंगे, बस ये टेबल कहती है। छोटी सी टेबल है, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लेना यार एक बार, एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट की जाती है प्रो रटा अलॉटमेंट के केस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में ना। समझो समझो, देखो वही एंट्री फर्स्ट क्या होएगी सर, एप्लीकेशन में सारी अमाउंट मंगवा ली। अब एंट्री तो बैंक की जो होएगी वो ऐसे होती है कि भाई आप ये बताओ कितने एप्लीकेशन की स्टेज पे पैसे आए हैं। सर एप्लीकेशन की स्टेज पे तो 25,000 शेयर्स पे पैसे आए थे, कितने पैसे आगे होंगे? 25 लाख, ठीक है। सेकंड, अब सर इसको मालिक बनाएंगे यानी कि आईडी कार्ड इशू करेंगे स्टूडेंट वाला, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, समझो कैसे। मालिक बनाने वाली एंट्री की निशानी क्या होती है सर, जिस एंट्री में शेयर कैपिटल 2 या क्रेडिट साइड आया हो उस एंट्री को बोलते हैं, ये एंट्री में क्या करा हमने, ओनरशिप दी है शेयर होल्डर की। कैसे सर, क्योंकि जिस एंट्री में शेयर कैपिटल 2 में आया होगा ना, तभी तो ये शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में गया होगा। बैलेंस शीट में जाने का मतलब कंपनी खुद मान रही है कि हाँ यार तेरे से हमने पैसे लिए हैं, तेरे को देना बनता है, तभी तो शेयर कैपिटल लायबिलिटी में दिखाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल 25 लाख हो गया। अब मालिक कितने का बनाए सर, मालिक तो हम 5 लाख का तो बना ही नहीं सकते, क्यों, ये किस स्टेज पे एंट्री कर रहे हैं दोनों हम, एप्लीकेशन स्टेज पे। एप्लीकेशन स्टेज पे जब ज़्यादा मनी आई थी हमने कर दिया 25,000 शेयर के हिसाब से, पर हमने अलॉटमेंट पे कितने शेयर अलॉट करेंगे, 20,000, बाकी 5,000 की तो मनी एडजस्ट कर देंगे हम, यानी कि मालिक बनाएंगे, यहाँ लिखो एक बार, अब 20,000 शेयर्स हैं इंटू एक 100 रुपये का है, ये आ गया 20 लाख। अब फिर वही बात, शेयर होल्डर रोला करने लग गए, कहते भाई ये क्या मतलब है तुम्हारा, ये क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कहा क्यों, कहता बाकी 5 लाख कहाँ गए। मैंने कहा बता रहा हूँ, फिर अभी मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ, ये देखो क्या कर रहा हूँ, अभी तुम्हारी मैं आगे के लिए अमाउंट ले रहा हूँ, मतलब ये अमाउंट मुझे 5 लाख अलॉटमेंट के टाइम पे मिलनी चाहिए थी, अभी मिल गई। कोई अमाउंट टाइम से पहले मिल जो, उसे क्या बोलते हैं हम सर, अमाउंट टाइम से पहले मिल गई ना, इसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। कल को हमें अब इससे अमाउंट लेनी नहीं है, हमें इसका हक देना पड़ेगा इसको। अच्छा, अमाउंट टाइम से पहले मिल गई, इसको लाइबिलिटी बोल दिया। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तभी क्रेडिट किया शेयर होल्डर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, ठीक है। अच्छा, ये लो थर्ड एंट्री पास करते हैं अपने। अब बात आई, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा स्टूडेंट बन गया, हमारे स्कूल का शेयर होल्डर है, स्टूडेंट मान लो जो मर्जी मान लो, ठीक है। फिर क्या आएगा, अब सर इसे क्या करेंगे हम, 1 महीना पहले स्कूल यूज़ करने देंगे, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इसे हम हक लेने देंगे, किसका, स्कूल का या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी का। इसे अलॉटमेंट पे, सर क्या मैं अलॉटमेंट वाली एंट्री करूँगा, बताना जरा मेरे को। सर मैं अलॉटमेंट नहीं कर सकता, रीज़न, अब देखो इसमें कैसे गेम खराब हुआ है। शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री में इसलिए नहीं कर सकता, सारे के सारे पैसे इसने कब मंगवा लिए थे, एप्लीकेशन पे। सर फिर मजबूरन एक बात याद रखना, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई सारे पैसे इसने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा लिया, फिर तुझे प्रो रटा अलॉटमेंट लिखे या ना लिखे, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं एडजस्ट करने का। जब ऑप्शन ही नहीं तो छोड़ा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा क्या, बैंक अकाउंट। यार ये मेरे को ना उधर अलॉटमेंट नहीं, बैंक लिखना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई। यहाँ पे बैंक आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बैंक, यानी कि रिफंड करेंगे ना हम, रिफंड कर दिया, बस ये एंट्री इसने पूछी थी, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्या बोल रहा है जरा देखना। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ये, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 50,000 शेयर के लिए, 10 रुपये की एक एप्लीकेशन, 10 रुपये टोटल शेयर पे लिए जाएंगे। कैसे कैसे लिए जाएंगे? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे बैलेंस वाली चीज़, यानी कि 4 और 3 7, बचे हुए 3 रुपये लिए जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई? 60,000, यानी कि 50,000 के लिए कहा था कंपनी ने हमें चाहिए एप्लीकेशन 60, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि किसका केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहा है जरा देखो आप इसको। कहते ये बोल रहा है एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई 50,000 शेयर के लिए, बाकी इसे देखो, अब इसने बोला ही नहीं, इसने ये बात बोली ही नहीं कि प्रो राटा अलॉटमेंट है। चलो ये बात नहीं बोली, अभी भी सर कन्फ्यूजन है, क्या करें? साफ साफ बता दिया इसने क्या कि ये सारी एप्लीकेशन जो बची हुई है ना उसको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट मतलब रिफंड, रिफंड मतलब बैंक से निकाल के उनके बैंक में वापस डाल दो। ठीक है, अच्छा। ऑल कॉल्स वर मेड की गई, सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल के पैसे नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। स्टार्ट करते हैं। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्या बोलो तो छोटी सी टेबल बनती है, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, 60,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं? 60,000 और 50,000 शेयर ये अलॉट करे हैं, यानी कि बचे हुए 10,000 कहाँ गए? सर बचे हुए 10,000 की पहली बात, किस अमाउंट को हम आगे देखेंगे, डील करेंगे? सर एप्लीकेशन की बात चल रही है ना अभी, तो एप्लीकेशन मनी कितनी है? एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, मतलब सर 50,000 रुपये 3 रुपये आने चाहिए थे, एप्लीकेशन भी आते हैं रुपये, एप्लीकेशन के रुपये आते हैं, आगे 3 रुपये 60,000 रुपये, यानी कि 3 रुपये बचे हुए 10,000 रुपये क्या करें? कम वो क्वेश्चन वाला कहता है भाई कुछ मत करना, इसको क्या कर दो? रिफंड कर दो। क्या कर दो? रिफंड कर दो। ये लो, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? इसको रिफंड कर दिया। और देखो क्या बोल रहा है ये, बस इतनी बात ही बोल रहा है। अब बस एंट्री पास करो फटाफट से। पहले क्या करेंगे? सर एप्लीकेशन का पैसा आया कंपनी के पास, तो कंपनी ने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? सर पैसा कितना आया एप्लीकेशन का? 60,000 का आया, 3 रुपये, यानी कि 1,80,000 रुपये आ गए। ठीक है, ये लो। सेकंड शेयर, अब इसे क्या करेंगे? मालिक बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से मालिक बनाए देखो जरा। सर 60,000 शेयर आए हैं, बट कंपनी का मैक्सिमम इशू कितना था? 50,000, तो मतलब 50,000 का मालिक बनाएंगे। टू शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आनी चाहिए? 50,000 इंटू 3, यानी कि 1,50,000। ठीक है, और 2 में क्या आएगा? सर 2 में आ जाएगा, देखो ना 1,80 तो ये रहा। ये बात याद रखना, जितनी अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट होगा ना शेयर एप्लीकेशन, उतनी अमाउंट से डेबिट होगा। क्यों सर? क्योंकि कटनी होती है ये अमाउंट आखिर में कंपाउंड एंट्री ये बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू। आगे देखो क्या बोल रहा है सर, बचा वो क्या कर दिया इसने? रिफंड कर दिया। क्या कर दिया? रिफंड। कितना? 30,000। इस एंट्री को नॉर्मल भाषा में बोलना सीखो। 1,80,000 रुपये मेरे पास आए, उसमें से मैंने 1,80,000 के बजाय 1.5 लाख का ही मालिक बनाया। जो बचे हुए 30,000 थे, क्योंकि मैंने 50,000 रुपये शेयर इशू कराए थे ना कि 60 पे, तो बचे हुए 30,000 मैंने रिफंड कर दिए। ये इसकी स्टोरी है। अब देखो थर्ड पे क्या बोलता है? सर अब अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ मैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर यहाँ पे तो पहले बैंक की एंट्री करी, फिर ओनरशिप की एंट्री करी। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पहले ओनरशिप की एंट्री होती है, फिर बैंक की। सर ऐसा क्यों? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये, जैसे आप मान लो आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन फीस तो आपको पहले जमा करानी पड़ती है, ये होगी एडमिशन फीस। और फिर आपको आईडी कार्ड मिलता है, यानी कि एज ए स्टूडेंट आपको सारे हक दे दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे क्या? ओनरशिप वाली एंट्री। जबकि अब आपने एडमिशन फीस दे दी, आपको आई कार्ड मिल गया, स्टूडेंट आईडी मिलेगी, बट अब उसके बाद जो मंथली फीस है ना, वो आपकी ड्यू होने के बाद आपको पे करनी है। मतलब 1 महीना पहले आपको कहा जाएगा, 2 महीने, जब भी आपकी मंथली फीस या फिर बाय मंथली
ड्यू होती है, पहले आपकी ड्यू कराएंगे, मतलब पहले 2 महीने का आपको हक लेने देंगे। हक लेने देंगे मतलब क्या है, मालिक बना रहे 2 महीने के आपको सुविधाओं का, ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर मान लिया करो। फिर आपसे पैसे लेंगे। वहाँ पे क्या था, वो एडमिशन फीस वाला काम था, पहले एडमिशन फीस फिर आईडी कार्ड। हाँ, अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए, अब आप पहले 2 महीने स्कूल यूज़ करो, फिर आपसे फीस लेंगे, फिर 2 महीने आप पढ़ाई करो, फिर फीस लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले मालिक की एंट्री होती है वाली, ठीक है। अच्छा, कितना एप्लीकेशन पे देखना ज़रा सर, एप्लीकेशन पे है ये, सॉरी अलॉटमेंट पे 4 रुपये। कितना है, 4 रुपये। कितने पे करूँ, 50 पे के 60 पे? सर 50 पे होगा। क्यों? क्योंकि सर 60 पे तो यहाँ पे आया था, इसको हम 50 पे ले तो आए यहाँ पे, बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा थे उनके 30,000 तो हमने रिफंड कर दिए, बचे कितने हुए हैं, 50,000। 50,000 इंटू 4 करके कितना होगा, 2 लाख, ठीक है, ठीक है। फोर्थ, अब 2 महीना यूज़ कर लिया, पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस टेबल को यार आगे के मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, अच्छी टेबल है वैसे, आपका क्वेश्चन ना बहुत इजी कर देगी काफ़ी हद तक, मतलब यहाँ पे भी सेम ही करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, अब फिर वही बात, 2 महीने पहले यूज़ करने देंगे, उसे क्या बोलेंगे, 2 महीने की सुविधाएं। अलॉटमेंट के बाद वाली किस्त का क्या नाम होता है, इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर फर्स्ट एंड, क्योंकि यही आखिरी है तो फाइनल कॉल वर्ड भी जोड़ दिया हमने। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 50,000 है, बचा हुआ यहाँ पे कितना आ गया, देखो जरा, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, बच कितने का है, 3, क्योंकि टोटल शेयर 10 रुपये का है, तो यानी कि होगा 1.50 लाख। कितना हो गया ये, 1.5 लाख मान लो। अब इससे 2 महीने में पैसे ले लेंगे, जो भी इनका सिस्टम होता होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब आएगा पैसा, उसे बोलेंगे बैंक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा देखो जरा, ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है। कहता शेयर जो कॉल है ना, ये 500 शेयर पे नहीं आ पाई, 500 शेयर पे नहीं आ पाई। कितने शेयर है ये, 50,000 आई, कितने पे, 50,000 माइनस 500 कितना होगा, 49,500 इंटू क्या करेंगे 3, यानी कि सिंपल सी बात है, 1,500 रुपये नहीं आए। 503 शेयर, 3 रुपये एक के शेयर है, 500 शेयर पे 1,500 रुपये नहीं आए, कितने आ गए, मतलब इसमें से 1,500 घटा दो, 1,48,500, 148,500 रुपये आ गए, बस ये एंट्री कर दी। अब कभी कभार पता है क्या, 2 तरीके हैं। अब हमें पता लग गया 1.5 लाख में से कितने आए हैं, 1,48,500, मतलब 1,500 बकाया यहाँ से पता लग रहा है। या फिर ना एक तरीका है, वो आगे आपको समझाऊंगा टॉपिक के टाइम पे। बैंक के नीचे करेंगे, यहाँ पे एंट्री के स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर रहा हूँ यार, एक नया अकाउंट खोल देते हैं, क्या, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, मतलब कुछ पैसा जो हमने कॉल के टाइम पे या फिर कोई भी किस्त के टाइम पे मंगवाया था वो एरियर है। एरियर मतलब बकाया, ड्यू है पर पैसा नहीं आया। ड्यू तो हो गया, आना बनता तो है, कंपनी को मिले, बट शेयर होल्डर ने दिया नहीं। कितना है, 1,500, तो वो फिर 1,48,500, 1,500 यहाँ पे 1,50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ऐसा भी हो सकता है, जैसे मर्जी कर लेना। अगर ऐसा करना है, ऊपर 1,500 लिखना है आपने, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 1,50,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इसको नोट करो यार, फिर हम कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई।